हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम चालू करेंगे घातांक या फिर घात। तो चलिए ये देखते हैं। कह रहा है कि एवरीथिंग डिपेंड ऑन रूल। तो ये सब है क्या? रूल। अब रूल देखते हैं क्या क्या बोलता है। कह रहा है कि पहला जो इसकी परिभाषा है वो हम पढ़ लेते हैं। क्या है इसकी जो परिभाषा है वो हम जान लेते हैं। क्या है? कह रहा है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से उतनी बार गुणा किया है उतने को उस संख्या की घात कहते हैं। कह कि यदि कोई भी संख्या है, ठीक है, और सेम संख्या से जितनी बार गुणा करेंगे, ठीक है, उतने को उसके हम क्या बोलेंगे? घात बोलेंगे। जैसे में दिया हुआ है 7 × 7 7 × 7 × 7। अब कह रहा है कि यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? कह रहा है कि 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो 4 बार मल्टीप्लाई किया है तो 4 को हम क्या कहेंगे? 7 के पावर 4 के रूप में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आधार और पावर को बोलते हैं घात। या फिर नोट के तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो घात होता है उसको हम घातांक भी कहते हैं। घातांक के नियम। कह रहा है कि कुछ घातांक के उपयोगी सूत्र हैं जो हम देख लेते हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें बहुत सी सारे चीज़ों पे अध्ययन करेंगे, किनके आधार पे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। घातों के आधार पे जब पूरी सारणी करणीगत हो, ठीक। तो अभी फ़िलहाल घात के रूप में हम पढ़ रहे हैं। घात के रूप में दिया है घातांकीय गुणनफल। जो हमारे क्वेश्चन भी आएंगे किसके आधार पे आएंगे? घात के आधार पे आएंगे। घात पे भाग और गुणनफल के आधार पे आएंगे, ठीक। फिर व्युत्क्रम के नियम इनके भी आधार पे आएगा। तो इस पे हम चर्चा कर रहे हैं अभी फ़िलहाल फार्मूले पे। तो कह रहे घातांकीय गुणनफल। कह रहे कि a के पावर m इंटू a के पावर n इंटू a के पावर p डॉट डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो कह रहे यहाँ पे देख रहे हैं सबका बेसिस सेम है। क्या है? सबका बेसिस सेम है। अभी ऊपर बताया ना कि जो जिसके ऊपर घात रहती है उसको क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं या फिर आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सबका बेस क्या है? आधार है। जब आधार सेम होता है तो क्या होता है? उन सभी के घात आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे में ये रिजल्ट के तौर पे हमारा दिया गया है। इसके आधार क्या है? a है, तो a के पावर m इंटू a के पावर n इंटू a के पावर p। तो जो सबके घात होंगे वो आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे और एक ही क्या हो जाएगा? आधार हमारा हो जाएगा। जैसे में दिया है y के पावर 3 इंटू y के पावर 4 इंटू y के पावर 5 इंटू y के पावर 6। तो कह रहे हैं यहाँ पे सबका बेसिस क्या है? y है। सबका बेस क्या है? y है। तो जब बेस y है तो इनके पावर आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। यानी कि y के पावर 3 + 4 + 5 + 6, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 6 9 और ये y के पावर टोटल कितना हो गया? 18। तो यह है घात का गुणनफल। जब घात होगा, जब बेस सेम होगा, यहाँ पे बात हो रहा है जब बेस सेम हो, यानी आधार जब सेम हो तो उसके जो घातांक या फिर उसके जो पावर होंगे वो आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। दूसरा वाला दिया है हमारा घातांकीय भाग। क्या होगा? घातांकीय भाग। घातांकीय भाग कैसे देते हैं? कह रहा है कि यदि कोई भी है, जैसे में a के पावर एक पद m है और डिवाइडेड बाई a के पावर n है, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का बेस क्या है? हमारा सेम है। जब बेस सेम हो और क्या हो? पावर में हो, ठीक। जब बेस सेम हो और क्या हो? अनुपातिक रूप में हो तो इनके जो पावर होते हैं आपस में घट जाते हैं। जैसे रिजल्ट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, यानी a के पावर m माइनस n, यानी न्यूमरेटर के यानी अंश वाले के पावर में से हर वाले के पावर को क्या करते हैं? घटा देते हैं। जैसे कि दिया गया है x के पावर 13 डिवाइडेड बाई x के पावर 18। तो कह रहा है इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 13 अपान x के पावर 8 इज इक्वल टू। कह रहा है कि जो अंश का होता है, जो अंश का हमारा बेस क्या है? x है और पावर है 13। इसमें से क्या होगा? जो हर वाला है, ठीक है, इसका पावर क्या होगा? घट जाएगा हमारे, यानी कि x के पावर 13 - 8 इज इक्वल टू 13 - 8 इज इक्वल कितना होगा? x के पावर 5। कितना होगा? x के पावर 5। अब तीसरा वाला रूल देख लेते हैं। कह रहा है घात की घात।
कह रहा कि घात की घात, कह रहा कि बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, ठीक है, उसके अंदर दिया है, सबसे अंदर दिया है, छोटे कोष्ठक के अंदर दिया है a के पावर m, फिर छोटा कोष्ठक बंद हो गया, छोटे कोष्ठक के पावर दिया है n, फिर छोटा कोष्ठक के बाद मझला कोष्ठक लगाया है, मझला कोष्ठक के पावर p दिया है, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक लगाया है, और बड़ा कोष्ठक के बाद क्या दिया है हमारा q दिया गया है, ठीक है। तो कह रहे हैं घात की अगर घात हो, घात की घात हो तो सभी घातांकों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, सभी घात आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। जैसे हम दिया है यहाँ पे a के पावर यानी m इंटू n, mn इंटू p और mn p इंटू क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, जैसे रिजल्ट में हमारा दिखाया गया है। करेक्ट, जैसे के रूप में हम दे रहे हैं कि यहाँ पे x की पावर q, कोष्ठक के पावर q, मझला कोष्ठक के पावर 6 और फिर उसके पावर क्या है 2 है। तो क्या होता है कि सभी के पावर जितने पावर होंगे सब आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, यानी कि 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 6 जा 108, यानी x के पावर कितना हो जाएगा हमारा 108। ये हो गया घात की घात, यानी घात की घात होगी तो जितने भी घातांक होंगे सब आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे या फिर गुणन हो जाएंगे, उनका गुणा हो जाएगा। कह रहे हैं गुणनफल की घात, गुणनफल की घात क्या होता है, जब कोई भी संख्या हो यानी बेसिस हो और उन जब मल्टीप्लाइड हो और उनके पावर n हो, ठीक है, तो अगर उनको हम खंड खंड में तोड़ेंगे तो सभी के अंकों पे हम क्या लगा देते हैं, सेम पावर लगा देते हैं। यहाँ हम देखते हैं जैसे दिया हुआ है a इंटू बी इंटू सी डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, अब ये नेचुरल नंबर है, पूरा अनंत तक जाए, ठीक है। कह रहे हैं कि इसके पावर क्या है हमारा n है, इसके पावर क्या है n है, ये है गुणनफल की घात। तो गुणनफल की घात है, जब इसको हम डिफरेंट यानी अलग करेंगे, जैसे भी हमारा दिया हुआ है a इंटू बी इंटू सी के पावर n दिया है, जब इसको हम अलग करते हैं, ठीक है, तो जितना है सभी के पावर क्या लग जाता है n हो जाता है और मल्टीप्लाइड हो जाने a के पावर n इंटू बी के पावर n इंटू सी के पावर n, ये क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। तो रिजल्ट में भी हमारा सेम वही दिया गया है, यानी कि a के पावर n, b के पावर n, c के पावर n डॉट डॉट डॉट, ये पूरा हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिया है 2 इंटू 5 इंटू 7 के पावर 3 दिया है, के पावर 3 दिया है, जब इसको खंड में हम तोड़ेंगे तो 2 के पावर भी 3 होगा, 5 के पावर भी 3 है और 7 के पावर भी 3। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका सभी का पावर क्या है, सेम है। जब और सभी के पावर सेम है और मल्टीप्लाइड रूप में है तो क्या कर सकते हैं, उनका पावर हम एक ही जगह पे सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके उनका पावर हम उतना लगा सकते हैं। कह रहा है कि व्युत्क्रम का नियम, व्युत्क्रम का नियम यहाँ पे दिया हुआ है, यदि a के पावर m है, यदि a के पावर m है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a के पावर माइनस m, ये हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कह रहे कि व्युत्क्रम का नियम पहला वाला दिया है a के पावर m इज इक्वल टू 1/a के पावर माइनस m दिया हुआ है, तथा दूसरा या फिर हम इसको लिख सकते हैं दूसरे के तौर पे, यानी यदि a के पावर m है तो इसको लिख सकते हैं 1/a के पावर माइनस m, यदि a के पावर माइनस m दिया है तो इसको लिख सकते हैं 1/a के पावर m। ये बेसिक्स फार्मूला है और ये ज़्यादातर आते हैं, हर क्वेश्चनों में प्रयोग होगा। उसके बाद दिया हुआ है दूसरा, यदि a/b के पावर m है, ठीक है, यदि a/b के पावर m है तो फिर क्या हो जाता है, यदि फिर उसका उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो b/a के पावर माइनस m हो जाता है। ये कैसे होता है ये देख लेते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम देख लेते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। ये होता कैसे है, आइए हम देख लेते हैं कि यदि a/b के पावर m है इज इक्वल टू b/a के पावर माइनस m क्यों लग जाता है, इसका रिजल्ट हम देख लेते हैं क्यों होता है। a/b के पावर m इज इक्वल टू b/a के पावर माइनस m, यही है। अब रिजल्ट में ये आता कैसे है, तो हम एक पक्ष लेकर चल रहे हैं, ठीक है, एक पक्ष हम लेकर चल रहे हैं, LHS लेकर चल रहे हैं, LHS लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखो इसका जो खंड है अभी हम मल्टीप्लाई रूप में बताए थे कि यदि
a इंटू बी इंटू सी के पावर m है तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m इंटू बी के पावर m इंटू सी के पावर m। तो इसको भी अगर हम तोड़ें खंड में तो हम क्या लिख सकते हैं a के पावर m अपान b के पावर m, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या है a के पावर m, अभी हम बताए हैं कि यदि a के पावर m है तो इज इक्वल टू 1 अपान a के पावर माइनस m, ये फार्मूला होता है व्युत्क्रम का, लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान a के पावर माइनस m पूरे के बटे, कह रहे हैं कि b के पावर m है तो b के पावर m है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान b के पावर माइनस m। तो यहाँ पे हम लिख दिए 1 अपान b के पावर माइनस m। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा b के पावर माइनस m अपान a के पावर माइनस m। ठीक, अब उसी प्रकार यदि मल्टीप्लाई देख रहे हैं कि दोनों का घात क्या है, सेम है। जब दोनों का घात सेम हो तो हम लिख सकते हैं b अपान a के पावर माइनस m, ये हमारा है RHS। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब है व्युत्क्रम घात, जैसे दिया हुआ है कि यदि x अपान y के पावर माइनस n है तो y अपान x के पावर n हो जाता है। सेम इसी का क्या हो सकता है उल्टा, अगर इसको लेकर चले तो सेम इसी के आधार पर तोड़े तो हमारा ये वाला रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। अगर हम LHS लेकर चल रहे हैं तो RHS आता है और RHS लेकर चल रहे हैं तो LHS आता है। इसी तरह हमको हल करने के बाद तो प्रैक्टिस करिएगा इसका, एक तो हम बता दिए, दूसरे वाला करिएगा। दिया है व्युत्क्रम का घात का नियम, क्या है कि व्युत्क्रम के घात का नियम क्या होता है, यदि a के पावर m है इज इक्वल टू b। ठीक, तो बस हमको यदि a की वैल्यू निकालनी होगी तो a इज इक्वल टू b के पावर ये हो जाता है 1 अपान m, क्या हो जाता है b के पावर 1 अपान m। और यदि दिया हो b के पावर 1 अपान m इज इक्वल टू a। ठीक, तो यदि हमको v की वैल्यू निकालनी हो, किसकी, b की वैल्यू निकालनी हो, तो यहाँ पे हो जाता है सीधे सीधे इस घात का जाकर उस पर घात हो जाता है, यानी कि b इज इक्वल टू a के पावर m। ये बेसिक्स फार्मूले हैं और ये हमको जानना बहुत अति आवश्यक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि x के पावर 5 इज इक्वल टू 3 है तो हम बस x की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाता है x इज इक्वल टू 3 के पावर 1 अपान 5। करेक्ट, घातांक का शून्य होना, घातांक का शून्य होना, यदि किसी के कोई संख्या है या फिर कोई राशि है और उसके पावर में यदि जीरो है, उसके पावर में जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा 1 के बराबर हो जाती है। ठीक है, 8वां वाला है कि कोष्ठ पहले दिया हुआ है बड़ा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, उसके अंदर a के पावर m दिया है, फिर छोटा कोष्ठक बंद है उसके पावर n दिया हुआ है, फिर मझला कोष्ठक बंद है उसके पावर l दिया है, और बड़ा कोष्ठक है उसके पावर क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है। तो इस वाले अगर फार्मूले को हम देखें, ठीक है, इस वाले फार्मूले को देखें तो हम पता चला है कि हम अगर तीसरा वाला जो पढ़े हैं घात की घात, ठीक है, घात की घात पढ़े हैं, यानी कि सीधे सीधे मल्टीप्लाई होता क्या गया चला गया है। जैसे में घात की घात वाले नियम में हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, आइए देख लेते हैं। a के पावर m, फिर दिया है n, फिर उसके पावर दिया है l, फिर बड़ा कोष्ठक के पावर p दिया है। ठीक है, तो इसका हम लोग जो रिजल्ट निकालते थे वो क्या आता था, a के पावर सभी का आपस में क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि m इंटू n इंटू l इंटू p, ये हमारा रिजल्ट आता था, ये हमारा रिजल्ट आता था। लेकिन यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू दिया है किसके बराबर, अगर इसको हम बराबर करते हैं, यानी इसका रिजल्ट दिया था कि यदि a के पावर m के पावर n के पावर l के पावर p, ये वैल्यू दिया है क्या, ये बराबर है,
तो ये बराबर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे साफ साफ तौर पे लिखा गया है कि ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दे रहा है कि a के पावर m के पावर n के पावर l के पावर p हो जाता है। तो ये सरासर ये इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, सबसे अधिक वैल्यू आ जाएगी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कम होगी। तो इसलिए क्या होता है कि ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। यानी कि बड़े कोष्टक में, फिर मंझला कोष्टक a के पावर m, कोष्टक बंद के पावर n, फिर मंझला कोष्टक बंद के पावर l, फिर बड़ा कोष्टक पावर क्या है, p है, इज़ नॉट इक्वल टू a के पावर m, m के पावर n के पावर l के पावर p इज़ नॉट इक्वल। ये था हमारा घातांक। ठीक है, तो घातांक का बस नियम इतना ही था। उसके बाद पढ़ेंगे करणी। करणी में कितनी प्रकार की करणी होती हैं, ठीक है, उनके प्रकार, फिर क्वेश्चनों पे आधारित प्रश्न कि कितने टाइप्स के इस वाले करणी और घातांक के आधार पे कितने टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो मिनिमम 5-6 आते हैं। ठीक है, तो अब 5-6 नियमों को हम विस्तार से पढ़ेंगे और आप लोग इस फार्मूले को पूरी तरह से एकदम अपने मन में उतार लीजिए। ऐसा मानिए कि फ़ोटो कापी कर लीजिए। ठीक है, जब तक आप लोग फ़ोटो कापी नहीं करेंगे दिमाग में, तब तक आप लोगों को कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगे। ये नियम ऐसे हैं जो जल्दी भूलते भी हैं और जल्दी याद भी होते हैं। ठीक है, तो इस पर प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अध्याय में करणी को लेकर, उस पर कितने आधारित प्रश्न बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए फिर इतना ही।